अविशिष्टार्थः दर्शनेन बुभुत्सते, अविशिष्ट लिंग के दर्शन से बुभुत्सते, जानने की इच्छा करता है। तो ये इस व्यक्ति का दोष है, जो व्यक्ति अर्थ विशेषण लिंग विशेषण लिंग विशेष से अनुमेयम अर्थम, अनुमेय अर्थ को या अनुमान के विषय को अविशिष्टार्थ दर्शनेन, माने विशिष्ट लिंग के दर्शन से करना चाहिए, लेकिन ये कैसे कर लेता है? अविशिष्टार्थ दर्शनेन, अविशिष्ट लिंग के दर्शन से बुभुत्सते, जानने की इच्छा करता है। तो ये इसमें अनुमान का दोष नहीं है, बल्कि इस अनुमाता का दोष है। आगे कह रहे हैं त्रिकाल विषयम अनुमानम त्रैकाल्य ग्रहणात् इति अयुक्तम। तो इसको तो ये तो खंडित हो गया, इन्होंने जो आरोप लगाया था। अब एक दूसरी बात उठा रहे हैं। पीछे इन्होंने कहा था कि त्रिकाल जो है ये अनुमान जो है ये त्रिकाल विषय वाला है, प्रथम अध्याय में आया था ना। तो ये देखो पीछे मिलेगा आपको, पृष्ठ 37 पे निकालो। सद विषयम च प्रत्यक्षम सद असद विषयम च अनुमानम कस्मात् त्रैकाल्य ग्रहणात् त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते भविष्यति इति अनुमीयते भवति इति च अभूत इति च असच्च खलु अतीतम अनागतम च इति। मिल गया। बोले ये जो प्रत्यक्ष है इसका विषय तो केवल सत विषय है, जो सामने दिख रहा है उतना ही प्रत्यक्ष का विषय है। लेकिन अनुमान का क्या है? सत असत विषयम च अनुमानम, सत और असत विषय वाला भी होता है। सत विषय वाला तो है ही, सत के साथ सत असत दोनों। कस्मात् त्रैकाल्य ग्रहणात्, क्योंकि तीनों काल के साथ इसका संबंध है अनुमान का। त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते, त्रिकाल से युक्त जो अर्थ हैं वो अनुमान प्रमाण से गृहीत होते हैं। जैसे हम कहेंगे ना भविष्यति इति अनुमीयते, बादल आ रहे हैं तो बारिश होगी, तो भविष्य के साथ संबंध हो गया अनुमान का। और होती है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये तो हो गया वर्तमान काल। और अभूत, उस दिन काले बादल आए थे इसलिए अच्छी वृष्टि हुई, तो ये अतीत के साथ भी हो गया। तो अब यहाँ आइए, इन्होंने कहा त्रिकाल विषयम अनुमानम, आपने कहा था अनुमान त्रिकाल विषय वाला है। त्रैकाल्य ग्रहणात् इति, तीनों कालों के साथ उसका ग्रहण होने से अनुमान का। तो कहा इति अयुक्तम, ये आपका कहना ठीक नहीं है। इति उक्तम, हाँ सॉरी, आपने कहा था कि तीन काल के साथ ग्रहण होने से तीन त्रिकाल विषय वाला अनुमान है। इति उक्तम, यह आपने कहा था। लेकिन कह रहे हैं यहाँ तो हम देखते हैं कि त्रिकाल के साथ उसका योग होता ही नहीं है। वर्तमाना भावः पततः पतित पतितव्य कालोपपत्तेः। कह रहे यहाँ पर वर्तमाना भाव, वर्तमान काल का अभाव है। जैसे मान लो कोई पत्ता गिर रहा है, पततः गिर रहा है कोई पत्ता, तो उसमें दो ही काल उसके साथ जुड़े हैं। पतितः, वृक्ष से गिरा यहाँ तक पहुंच गया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो पतितः, गिर चुका इतना तो, और जो आगे बचा है वो पतितव्य, तो गिरेगा। तो भविष्य और भूत दो के साथ ही संबंध हुआ ना भाई। गिरते हुए पत्ते को हम दो ही अनुमान लगा सकते हैं, इतना गिर चुका, इतने में गिरेगा। तो आपने कहा था तीन काल के साथ है इसका संबंध, तो ये ठीक नहीं है आपका। वर्तमान का अभाव है। गिरते हुए पततः, गिरते हुए पत्ते में पतितः पतितव्य कालोपपत्ते, केवल पतित काल और पतितव्य काल की उपपत्ति होने से। वृत्तान्तात् प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो यद ऊर्ध्वं स पतितो अध्वा तत् संयुक्त काल पतित काल, यो अधस्तात् स पतितव्य अध्वा तत् संयुक्त काल पतितव्य काल। तो कहा वृत्तान्तात्, डाली से, शाखा से, प्रच्युतस्य फलस्य, जो छूटा हुआ या टूटा हुआ जो फल है, भूमौ प्रत्यासीदत है, जो भूमि की तरफ आ रहा है, गिर रहा है, तो उस फल में यद ऊर्ध्वम, जो ऊपर वाला अध्व है, यद ऊर्ध्वम स पतितो अध्व,
तो जितना वो गिर चुका उस मार्ग को, अध्व मतलब मार्ग होता है, तो उतना मार्ग तो क्या कहा जाएगा? पतित। पतित शब्द से कहा जाएगा। और तत्संयुक्त कालः, उस मार्ग से संयुक्त जो काल है उस काल को क्या कहेंगे? पतितः काल, माने भूतकाल, गिर चुका उतना। यो अधस्तात, और जो नीचे का भाग है, स पतितव्य अध्वा, वो पतितव्य मार्ग वाला है। तत्संयुक्त काल है, उस अध्व से जुड़ा हुआ जो काल है उसको कहेंगे पतितव्य कालः। तो दो ही तो काल हुए, भूतकाल और भविष्यत काल। नेदानिन तृतीय अध्वा, तीसरा तो कोई मार्ग है ही नहीं। जितना गिर चुका वो भूतकाल के साथ जुड़ गया, और जो गिरेगा वो भविष्य से जुड़ गया। तीसरा फल इधर उधर तो जाता नहीं है, फल सीधा टूट के कहाँ आता है? नीचे ही आता है, तो साइडों में थोड़ी जाता है कहीं। तो कह रहे हैं नेदानिन तृतीय अध्वा, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तृतीय अध्वा विद्यते यत्र पतति इति वर्तमान काल गृह्येत, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है जहां पर पतति इस क्रिया का वर्तमान काल से ग्रहण कर लें। तस्मात् वर्तमान कालो न विद्यते इति, इसलिए वर्तमान का अस्तित्व ही नहीं है। वर्तमान काल होता ही नहीं है, दो ही होते हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं, तयोरप्यभावो वर्तमाना भावे तदपेक्षत्वात्। कह रहे हैं कि वर्तमान को नहीं मानोगे तो तयो अपि अभाव, उन दोनों का भी अभाव हो जाएगा, भूत भविष्य का भी। क्योंकि वर्तमान अभावे तद अपेक्षत्वात्, क्योंकि वर्तमान का अभाव होने से तयोरप्य अभाव, उन दोनों का भी अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तद अपेक्षत्वात्, क्योंकि उन दोनों को वर्तमान की अपेक्षा होने से। न अध्व व्यंग्य कालः, काल जो है वो मार्ग से, अध्व से व्यंग्य नहीं होता है। इन्होंने क्या किया? अध्व को लेकर के और काल को जोड़ दिया उसके साथ। तो कह रहे हैं काल अध्व से अभिव्यक्त नहीं होता है। किम तर्हि क्रिया व्यंग्य, क्रिया से अभिव्यक्त होता है काल। पतति इति, तो कह रहे हैं यदा पतन क्रिया व्युपरता भवति स काल पतितः काल है, यद उत्पत्स्यते स पतितव्य काल है। तो कह रहे हैं देखो, ये जो एक उदाहरण लिया इन्होंने, पतति इति, पतति एक क्रिया है, गिर रहा है, गिरता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर यदा पतन क्रिया व्युपरता, जब वो पतन की क्रिया समाप्त हो गई, व्युपरता भवति स काल पतित काल, उस काल को कहेंगे पतित काल, गिर चुका। यद उत्पत्स्यते स पतितव्य काल है, और जब हम कहते हैं कि भाई ये गिरेगा, अभी गिरा नहीं है, तो उसको कहेंगे पतितव्य काल है। यदा द्रव्य वर्तमान क्रिया गृह्यते स वर्तमान काल है, और जब द्रव्य में वर्तमान क्रिया का ग्रहण होता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। यदि च अयम द्रव्ये वर्तमानम पतनम न गृह्णाति कस्य उपरमम उत्पत्स्यमानताम व प्रतिपद्यते। तो कह रहे हैं जब तक यदि च अयम द्रव्य, यदि ये क्रिया जो है द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, यदि नहीं, अयम मतलब ये पूर्व पक्षी, यदि च अयम, यदि ये पूर्व पक्षी द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, द्रव्य में विद्यमान उस पतन क्रिया का ग्रहण नहीं कर पाता है, तो कस्य उपरमम, उपरम किसका होगा, और कस्य उत्पत्स्यमानताम व प्रतिपद्यते, किसकी उत्पत्स्यमानता, तो वर्तमान को पहले ग्रहण, पतति को ग्रहण करेगा तभी तो इन दोनों का ग्रहण होगा ना, उनका नहीं करेगा तो कैसे ग्रहण होगा। पतितः काल इति भूता क्रिया, पतित काल का मतलब क्या है? क्रिया हो चुकी है। पतितव्य काल इति च उत्पत्स्यमाना क्रिया, उत्पन्न होगी क्रिया। उभयो कालयोः क्रियाहीनम द्रव्यम, तो दोनों ही कालों में द्रव्य क्या है? क्रियाहीन, मतलब क्रिया हो चुकी है तो भी उसमें क्रिया नहीं हो रही, और होगी तो भी क्रिया से हीन है द्रव्य। अधः पतति इति क्रिया संबद्धम सोयम क्रिया द्रव्ययो संबंधम गृह्णाति इति वर्तमान काल। तो कह रहे हैं अधः पतति इति,
नीचे गिरता है। यहाँ पर क्रिया संबंधम, यहाँ पर क्रिया के साथ संबंध है द्रव्य का। जब हम कहते हैं अधः पतति, तो सोयम क्रिया द्रव्यो संबंधम गृह्णाति, तो वह ये जो गिरने वाला जो काल है, क्रिया द्रव्यो, क्रिया और द्रव्य के साथ जब संबंध को गृह्णाति, ग्रहण करता है, वर्तमान काल है, तब इसको वर्तमान काल कहते हैं। तद आश्रयौ च इतरौ कालौ, और उस वर्तमान काल के आश्रय से ही भूत भविष्य ये दो काल रहते हैं। तद अभावे न स्यातामिति, वर्तमान काल का अभाव होने से वो भी नहीं रहेंगे। अथापि और भी कह रहे हैं, नातीता नागतयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धि। यहाँ ती में बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिए, न अतीत अनागतयो हो, ऐसे होगा, न अतीत अनागतयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, क्योंकि वर्तमान को यदि नहीं मानोगे तो अतीत और अनागत की सिद्धि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनकी इतरेतर अपेक्षा से तो सिद्धि होगी नहीं, कि अतीत की अपेक्षा से अनागत की और अनागत की अपेक्षा से अतीत की, माने इतरेतर अपेक्षा से सिद्धि हो जाए, ये तो हो नहीं सकता है। तो यदि वर्तमान को नहीं मानेंगे तो न अतीत अनागतयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, अतीत और अनागत की भी इतरेतर अपेक्षा से भी सिद्धि नहीं होगी। कोई कहे कि जी इतरेतर अपेक्षा से सिद्धि हो जाएगी, तो वर्तमान को मानने की क्या जरूरत है। इन्होंने कहा था ना, वर्तमान को नहीं मानोगे तो इनकी भी सिद्धि नहीं होगी। बोले हो जाएगी इनकी तो, परस्पर अपेक्षा से भूत की अपेक्षा से भविष्य और भविष्य की अपेक्षा से भूत, ऐसी सिद्धि हो जाएगी। तो बोले नहीं हो सकती है। यद अतीत अनागतौ इतरेतरापेक्षौ सिद्धेताम प्रतिपद्येमहि वर्तमान विलोपम। बोले यदि अतीत और अनागत की एक दूसरे से सिद्धि हो जाती होती तो प्रतिपद्येमहि, तो फिर हम मान लेंगे वर्तमान विलोपम, वर्तमान का लोप मान लेंगे, लेकिन होती तो नहीं है ना। न अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, लेकिन अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि नहीं होती है। नापि अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि, और भविष्य की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि नहीं होती है। कया युक्त्या, कैसे नहीं होती है, तो कहा केन कल्पेन अतीत कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि ही। केन कल्पेन अतीत, किस प्रकार से अतीत हुआ वो, जब क्रिया वर्तमान में नहीं आई तो अतीत कैसे हुई। कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, और जो मतलब अतीत ही हो चुका, रहा ही नहीं, तो उसकी अपेक्षा से होने वाली सिद्धि कैसे हो सकती है, भविष्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। कथम अतीतापेक्षा, अतीत की अपेक्षा से अनागत सिद्धि, अनागत की सिद्धि कैसे हो सकती है। अतीत का मतलब तो व्यतीत हो गया ना, उसकी अपेक्षा से कुछ होने वाला थोड़ी है। केनच कल्पेन अनागतम, और कह रहे हैं किस प्रकार से ये अनागत की सिद्धि होगी। कथम अनागतापेक्षा अतीत सिद्धि इति, और जो खुद ही नहीं हुआ है उसकी अपेक्षा से अतीत की सिद्धि कैसे करेंगे। जो खुद अस्तित्व में ही नहीं आया अभी, उसकी अपेक्षा से आप किसकी सिद्धि कर रहे हैं, अतीत की, तो वो नहीं हो सकती है। नहीं तच्छक्यम, ये नहीं हो सकता है। नहीं तच्छक्यम निर्वक्तुम अव्याकरणीयम एतत् वर्तमान लोप इति, तो इसलिए आप ये वर्तमान का लोप नहीं कह सकते हैं। अव्याकरणीयम एतत्, आप इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, आप इसको शब्द से, शब्द प्रमाण से नहीं कह सकते हैं वर्तमान के लोप को, संभव ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि निजी हो जाएगी। यश्च यच्च मन्येत ह्रस्व दीर्घयो स्थल निम्नयो छाया तपयोश्च यथा इतरेतर अपेक्षया सिद्धि एवं अतीतनागतयोरिति तन्नोपपद्यते। तो ये कह रहे हैं कि देखो हो जाती है ना, दो दो का जोड़ा है ना समाज में, ह्रस्व दीर्घयो हो, ह्रस्व किसकी अपेक्षा से है और दीर्घ किसकी अपेक्षा से है, ह्रस्व की, तो यहाँ हो जाती है ना एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि। और स्थल निम्नयो हो, स्थल मतलब ऊंचा, निम्न मतलब नीचा, ऊंचा नीचा, नीचा किसकी अपेक्षा से है, ऊंचे, ऊंचा नीचे की अपेक्षा से। छाया आतपयो हो, धूप छाया, छाया की अपेक्षा से धूप, धूप की अपेक्षा से
छाया, जहाँ छाया नहीं है वो धूप है, और जहाँ धूप नहीं है वो छाया है, तो दोनों की अपेक्षा से हो जाते हैं ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर यथा इतरेतर, ये एक की मात्रा लगा लेना रेफ के ऊपर, इतरेतर ऐसे होगा, इतरतर हो रखा है। यथा इतरेतर अपेक्षया सिद्धि, जैसे इनमें इतरेतर अपेक्षा से सिद्धि होती है, एवं अतीत अनागतयोरिति, तो ऐसे ही अतीत और अनागत में भी हो जाएगी। कह रहे हैं तन्नोपपद्यते, नहीं, या नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी? विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव होने से। दृष्टांतवत प्रतिदृष्टांतोपि प्रसज्यते, बोले आपने जो ऊपर ये बताए हैं ये तो दृष्टांत है ना, कोई हेतु तो दिया नहीं। अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? पहले प्रतिज्ञा करो, फिर उसका कोई हेतु दो, और तीसरे नंबर पे फिर दृष्टांत दो। तो आपने दृष्टांत दे दिए सीधे कि देखो ह्रस्व दीर्घ ऊंचा नीचा यहाँ हो जाती, उसका हेतु नहीं बताया ना। तो कहा विशेष हेतु अभावात दृष्टांतवत प्रतिदृष्टांतोपि प्रसज्यते, जैसे आपने दृष्टांत दिया वैसे हमारे पास प्रतिदृष्टांत भी तो है, हम वो दे देते हैं आपको। यथा रूप स्पर्शौ गंधरसौ न इतरेतरापेक्षौ सिद्ध्यते, जैसे दो दो का जोड़ा तो यहाँ भी बोला जाता है ना, तो बोलते हैं कि रूप स्पर्श, लेकिन स्पर्श की अपेक्षा से रूप नहीं है और रूप की अपेक्षा से स्पर्श नहीं है। गंध रसौ, गंध की अपेक्षा से रस नहीं, रस की अपेक्षा से गंध नहीं, बोला तो जाता है लोक में रूप रस गंध ऐसे बोलते हैं ना। न इतरेतरापेक्षौ सिद्ध्यते, जैसे ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते हैं। एवं अतीत अनागतौ इति न इतरेतरापेक्षा कस्यचित सिद्धिरिति, तो ऐसे ही अतीत और अनागत इनकी भी इतरेतर अपेक्षा से कैसे भी सिद्धि, किसी की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी, ना अतीत की होगी और ना तो अनागत की होगी। यस्माद् एका भावे अन्यतर अभावात उभया भाव, क्योंकि जब एक है अतीत है जब, तो अनागत नहीं है। तो कह रहे हैं एक का अभाव होने से दोनों का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपेक्षा से ही तो वो सिद्ध हो रहा था, और जिसकी अपेक्षा से सिद्ध हो रहा था वो तो खुद ही नहीं है, तो फिर उसकी अपेक्षा से सिद्ध होने वाला भी कैसे रहेगा? तो कभी कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अपेक्षा से अपने को बलवान मान लेता है, और वो दूसरा तो खुद ही बलवान नहीं है, तो वो ही बलवान नहीं है तो ये बलवान कैसे होगा? जिसकी अपेक्षा से मान रहा था खुद को धनवान, बलवान, गुणवान, विद्यावान, वो खुद ही नहीं है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता है। तो एक का अभाव होने से दोनों की ही असिद्धि हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं ये यस्माद् एका भावे, क्योंकि एक का अभाव होने से, अन्यतर अभावा, दूसरे का भी अभाव होने से, उभया भाव, दोनों का ही अभाव होगा, तो दोनों की सिद्धि नहीं होगी, अतीत और अनागत की। क्योंकि जो अनागत है तो वो तो अभी आया ही नहीं सत्ता में, तो वो अतीत की क्या सिद्धि करेगा? और जो अतीत हो चुका उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो किसी दूसरे अनागत की सिद्धि कैसे करेगा? तो एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाएगा। यद एकस्य अन्यतरापेक्षा सिद्धि, जो एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि हो रही है, अन्यतर से इदानीम किम अपेक्षा, तो हम आपसे पूछते हैं कि वो एक की अपेक्षा से दूसरे की सिद्धि हो रही थी, तो एक किसकी अपेक्षा से है, उसकी सिद्धि कैसे हुई? यद अन्यतरस्य एकस्य अपेक्षा, जब दूसरे को एक की अपेक्षा है, वो एक की अपेक्षा से दूसरा सिद्ध हो रहा है, तो कह रहे हैं हम यहाँ पर पूछते हैं यद अन्यतरस्य एकापेक्षा सिद्धि एकस्य इदानीम किम अपेक्षा, तो ये एक की सिद्धि किसकी अपेक्षा से हुई? एवं एकस्य अभावे अन्यतर न सिद्ध्यति, तो इस प्रकार से एक और दो में से एक का अभाव होने से दूसरे का भी अभाव हो जाता है, तो और दूसरा नहीं है तो पहले का भी अभाव हो जाएगा। एकस्य अभावे अन्यतर न सिद्ध्यति इति उभया भाव प्रसज्यते, तो इस प्रकार से दोनों का ही अभाव होने लगता है। अर्थात वर्तमान काल को यदि आप नहीं मानेंगे तो अतीत और अनागत की भी सिद्धि नहीं हो सकती है, उनका भी अभाव होने लगेगा। अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्च अयम वर्तमान कालः विद्यते द्रव्यम विद्यते गुण विद्यते कर्म इति।
ये वर्तमान काल किससे व्यंग्य होता है? अर्थ सद्भाव से, अर्थ की सत्ता से। कोई पदार्थ है तब वर्तमान काल की अभिव्यक्ति होती है, तो पदार्थ की सत्ता से प्रकट होता है ये वर्तमान काल। कैसे? विद्यते द्रव्यम, हम कहते हैं कि ये द्रव्य है, इसी को तो हम वर्तमान काल कहते हैं। तो ये वस्तु है, ये हमने कब कहा? जब कोई अर्थ सद्भाव सत्ता में है तब, तभी तो कहेंगे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, तो इनकी सत्ता होनी चाहिए ना पहले, तब वर्तमान व्यंग्य होगा। यस्य च अयम नास्ति, और जिसके मत में ये द्रव्य है नहीं, गुण है नहीं, कर्म है नहीं, अवयवी है नहीं, तस्य, उसके मत में, उसके मत में तो कह रहे हैं वर्तमाना भावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ते है। जिसके मत में ये वर्तमान काल नहीं है, द्रव्य गुण कर्म ये नहीं मान रहा है जो व्यक्ति, तो उसके मत में तो वर्तमान अभावे, वर्तमान का अभाव होने से सर्व अग्रहणम, सब चीजों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्योंकि सत्तात्मक जो वस्तुएं हैं वो किस काल से संबंध रखती हैं? वर्तमान काल से। और जो वर्तमान को नहीं मान रहा है तो उसके लिए तो सारी सृष्टि का ही अभाव हो गया। वर्तमानाभावे सर्व अग्रहणम, सबका ही अग्रहण होगा। क्यों? प्रत्यक्ष अनुपपत्ति है, प्रत्यक्ष की भी अनुपपत्ति होने से, वो देख ही नहीं रहा है ना, तो फिर वो व्यवहार कैसे करेगा? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। न च अविद्यमानम असद इंद्रियेण सन्निकृष्यते, जब कोई वस्तु है ही नहीं, अविद्यमान है सब कुछ, वर्तमान को नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं है फिर वर्तमान में। तो कहा न च अविद्यमानम, जो अविद्यमान नहीं है अर्थात अभाव, तो अविद्यमानम असद इंद्रियेण न सन्निकृष्यते, असत के साथ तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो नहीं सकता है, कुछ सत होना चाहिए तभी तो सन्निकर्ष होगा ना। तो कह रहे हैं न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, तो अयम पूर्व पक्षी विद्यमानम सत किंचित न अनुजानाति, सब चीजें जो विद्यमान हैं उनको देख नहीं रहा है, जान ही नहीं रहा है। ये तो न जानते हुए ये ऐसे बोल रहा है कि प्रत्यक्ष का अभाव है। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते। बोले ये जो पूर्व पक्षी है भला आदमी, ये प्रत्यक्ष निमित्त को, प्रत्यक्ष विषय को और प्रत्यक्ष ज्ञान को, तीनों को भी प्राप्त नहीं कर रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है। और क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष का अभाव है। प्रत्यक्ष निमित्त मतलब, प्रत्यक्ष का निमित्त क्या है? प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष निमित्तम, प्रत्यक्ष किस निमित्त से होता है? प्रमाण से होता है ना। और प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष का विषय क्या है? प्रमेय। प्रत्यक्ष का निमित्त है प्रमाण, प्रत्यक्ष का विषय है प्रमेय। तो ये जो पूर्व पक्षी है ये ना प्रमाण को देख रहा है, ना प्रमेय को देख रहा है, और ना उस प्रमाण प्रमेय से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को देख रहा है। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते, ये तीनों ही उपपन्न नहीं होंगे अगर वर्तमान को नहीं मानेंगे तो। प्रत्यक्ष अनुपपत्तौ, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होने से, तत्पूर्वकत्वात् अनुमान आगमयोः अनुपपत्ति। और कह रहे हैं जब प्रत्यक्ष का ही अस्तित्व नहीं है तो तत्पूर्वकत्वात्, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान आगमयोः अनुपपत्ति, तो फिर अनुमान और आगम प्रमाण की भी अनुपपत्ति होने लगेगी। तो एक प्रकार से ये पूर्व पक्षी सर्व प्रमाण विलोपे सर्व ग्रहणम न भवति इति, माने इसकी दृष्टि में तो सभी प्रमाणों का विलोप होने लगेगा। प्रत्यक्ष नहीं है तो आगम भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है, उपमान भी नहीं है, तो सबका ही अग्रहण होने लगेगा। सर्व प्रमाण विलोपे, सब प्रमाणों का विलोप होने से सर्व ग्रहणम न भवति, जब कोई प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय भी कहाँ से आएगा? तो सब चीजों का विलोप होने लगेगा इसकी दृष्टि में। उभयथा च वर्तमान काल गृह्यते,
और कह रहे हैं दोनों ही प्रकार से वर्तमान काल का ग्रहण होता है। कथंचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य यथा अस्ति द्रव्यम इति, और क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य यथा पचति छिन्नति। कह रहे हैं दोनों प्रकार से वर्तमान का ज्ञान होता है। कहीं तो अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कहीं तो पदार्थ की सत्ता से अभिव्यक्त होता है, जैसे अस्ति द्रव्यम, ये पदार्थ है तो वहां से अभिव्यक्ति हो रही है वर्तमान की। और क्वचित क्रिया संतान व्यंग्यम, कहीं क्रिया का जो क्रम चल रहा है उससे वर्तमान अभिव्यक्त होता है, जैसे पचती छिन्नति, पकाता है, काट रहा है। नाना विधा च एकार्था क्रिया क्रिया संतान क्रियाभ्यासश्च। तो बोलिए जो दिखाई दे रहा है ये नाना विधा च एकार्था क्रिया, एक अर्थ में होने वाली क्रिया नाना प्रकार की होती है, उसको क्या कहेंगे? क्रिया संतान, उसको क्रिया संतान कहेंगे। और क्रियाभ्यासश्च, और वही क्रिया बार बार होती है। नाना विधा च एकार्था क्रिया, जैसे एक अर्थ में अनेक प्रकार की क्रियाएं कहाँ होती हैं? पचती थी, पचती में होती हैं, जैसे स्थाल्य अभिश्रयणम, उदकासेचनम, तंडुल आवपनम, एधो अपसर्पणम, अग्नि अभिज्वालनम, दर्वी घट्टनम, मंड श्रावणम, अधो अवतारणम। तो कितनी क्रियाएं होगी? ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पचती के अंतर्गत आ जाएंगी। और दूसरा है छिन्नति, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्रियाभ्यास, इसमें क्रिया का अभ्यास दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले में जो पचती क्रिया है उसमें पहले स्थाली को उठाता है, फिर उसको चूल्हे पे रखता है, फिर उसमें पानी डालता है, फिर तंडुल डालता है, फिर उसमें ईंधन डालता है, फिर अपसर्पणम, फिर उसको हिलाता है, फिर अग्नि जलाता है, फिर कड़छी से घुमाता है, फिर उतार के उसका मांड निकालता है और फिर नीचे रख देता है। इस सब को क्या कहेंगे? पचती। और ऐसे छिन्नति में क्रियाभ्यास है, काट रहा है किसी चीज को, तो इसमें उस काटने वाली क्रिया का बार बार अभ्यास हो रहा है। उद्यम्य उद्यम्य परशुम दारुणी निपातयन छिन्नति इति उच्यते। माने उठा उठा करके, उद्यम्य उद्यम, कुल्हाड़े को उठाता है फिर नीचे डालता है, परशुम दारुणी निपातयन, कुल्हाड़े को लकड़ी के ऊपर डालता हुआ, छिन्नति इति उच्यते, काट रहा है, ऐसे कहा जाता है। तो ये जो वर्तमान है ये कहीं द्रव्य से अभिव्यक्त होता है तो कहीं क्रिया से अभिव्यक्त होता है। तो आज इतना ही रखेंगे पाठ को, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।